इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं इंसान की उड़ने की वो सदियों पुरानी चाहत, और क्या हमारे अंदर सच में कोई छुपी हुई सुपर पावर हो सकती है। इस पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं हमारे पास। हमारा मिशन है इन स्रोतों से ज़रूरी जानकारी निकालना, समझना कि इंसानी क्षमताओं की सीमाएं कहाँ तक है और शायद भविष्य में क्या मुमकिन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो सीधा सा है, क्या इंसान उड़ सकता है? स्रोत तो साफ कहते हैं नहीं, पर क्यों नहीं? क्या वजह सिर्फ पंखों का ना होना है? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ पंखों की कमी नहीं है, ये हमारे विकास, हमारे शरीर की बनावट और हाँ, फिजिक्स के जो नियम हैं उनसे जुड़ा है। हमारा शरीर जमीन के लिए बना है, हवा के लिए नहीं। अच्छा। हाँ, असल मुश्किल है पावर टू वेट रेशियो, मतलब शरीर के वजन के हिसाब से कितनी ताकत पैदा होती है। ओके। पक्षियों से तुलना करें तो इंसान बहुत ही कमजोर और भारी हैं। उड़ने के लिए करीब 15-20 किलोवाट प्रति किलोग्राम पावर चाहिए। 15 से 20? हाँ, और इंसान औसतन सिर्फ 0.01 किलोवाट केजी ही पैदा कर पाता है, बहुत कम। इसीलिए वो शुरुआती ऑर्निथॉप्टर जो पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते थे, वो कभी कामयाब नहीं हुए। समझी। और एक और दिलचस्प बात, माइक्रोग्रेविटी में भी, मतलब जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग नहीं है, वहां भी हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। ओह। इससे पता चलता है कि हम कितने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर हैं। उड़ने के लिए हम बहुत भारी हैं और बिना गुरुत्वाकर्षण के कह सकते हैं कि हम नाजुक हो जाते हैं। तो मतलब शारीरिक तौर पर तो ये नामुमकिन लगता है, साफ है, लेकिन फिर भी ये जो उड़ने की इतनी गहरी ख्वाहिश है, ये क्यों है? ये सिर्फ कहीं आने जाने की बात तो नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ सफर की बात नहीं है। ये एक तरह का यूनिवर्सल सिंबल है, आजादी का, सीमाओं को लांघने का। आप पुरानी कथाओं में देखें, इकारस की कहानी है, या मौरी लोगों की पतंगें, उड़ान को हमेशा दिव्यता से, मुक्ति से जोड़ा गया है। और ये जो जादुई शक्ति का विचार है ना, हाँ, चाहे वो पुरानी लोक कथाओं का जादू टोना हो या आज के सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन, ये हमें एक रास्ता दिखाता है शारीरिक सीमाओं से आगे जाने का, भले ही वो कल्पना में हो। तो क्या हमारे अंदर कोई असली छुपी हुई शक्ति है जिसे विज्ञान भी मानता हो? अगर किसी साबित हुई सीक्रेट पावर की बात करें तो वो शायद हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता, सीखने की, माहौल के हिसाब से ढलने की। ये कमाल की काबिलियत है। हमारे जो नर्व कनेक्शंस हैं वो बदलते रहते हैं, नए बनते हैं। यही चीज हमें चोटों से उभरने में मदद करती है, नई चीजें सीखने में। तो जब हम बाहर की शक्तियों का सपना देखते हैं, जैसे उड़ना या दीवार पे चढ़ना, स्रोत बताते हैं कि हमारी असली साबित हुई शक्ति अंदर है, हमारे दिमाग में। यही हमें असल दुनिया की मुश्किलों से लड़ने में मदद करती है। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। क्या हम विज्ञान की मदद से, मतलब लैब में, सुपर पावर्स बना सकते हैं? कोशिशें तो हुई हैं, बिल्कुल। एक उदाहरण है मायोस्टैटिन इनहिबिशन का। मायोस्टैटिन? हाँ, ये एक प्रोटीन है जो मांसपेशियों की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रोकता है। तो सोचा गया कि अगर इसे ब्लॉक कर दें। जानवरों पे प्रयोग हुए, माइटी माउस वाले, उनमें मांसपेशियों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अच्छा, तो इंसानों में भी? यहीं पे दिक्कत आई। इंसानों में खासकर वो मांसपेशी की बीमारी होती है, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD। उसके मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल हुए, पर यह तरीका बीमारी को रोकने में कामयाब नहीं रहा। तो ये एक तरह की नाकाम क्लिनिकल कहानी बन गई। तो सीधे मांसपेशियों को बढ़ाना मुश्किल है, फिर कोई और रास्ता? हाँ, एक और दिशा है जो ज्यादा उम्मीद जगाती है, बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री? प्रकृति की नकल। बिल्कुल। वैज्ञानिक प्रकृति से सीख रहे हैं, जैसे गेको छिपकली कैसे दीवार पर चिपक जाती है, उससे प्रेरणा लेकर चिपकने वाले पदार्थ बनाए जा रहे हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। और स्पाइडर सिल्क, मकड़ी का रेशम, ये तो कमाल का मटेरियल है। अगर वजन के हिसाब से देखें तो ये इंसानी मांसपेशियों से 50 गुना ज्यादा काम कर सकता है। 50 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर वो स्पाइडरमैन वाली बात कि एक मकड़ी के काटने से अचानक सुपर पावर आ गई, क्या ऐसा कुछ असलियत में हो सकता है? देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से इसकी संभावना लगभग 0 है, ना के बराबर। 0? हाँ, सोचिए ना, कोई एक अकेली घटना हो, काटना या कोई रेडिएशन, और उससे शरीर में इतने सारे जटिल, फायदेमंद और एकदम तालमेल वाले बदलाव, मतलब म्यूटेशंस आ जाएं। ये नामुमकिन सा है।
म्यूटेशन ज्यादातर रैंडम होते हैं और अक्सर नुकसान ही पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि जो टारगेटेड जीन थेरेपी है, जहाँ सोच समझकर जीन बदलने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल है और अक्सर कामयाब नहीं होती। स्पाइडरमैन जैसी कहानियां वो अच्छी लगती हैं, पर कभी-कभी अनजाने में वो जेनेटिक बदलाव के विचार को थोड़ा ज्यादा आसान दिखा देती हैं। जबकि इसमें कई गहरे नैतिक सवाल भी जुड़े हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? इंसान शारीरिक तौर पर उड़ नहीं सकता, अचानक मिली सुपर पावर्स वो अभी के लिए साइंस फिक्शन ही है, और हमारी असली छुपी हुई शक्ति अगर कोई है तो वो हमारे दिमाग की सीखने और बदलने की क्षमता है। बिल्कुल सही। और शायद भविष्य जो है वो हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल बदलावों का नहीं है, बल्कि बाहरी बायो इंस्पायर्ड तरीकों का है। बाहरी मतलब हो सकता है हम अपनी सुपर पावर्स को अंदर से विकसित करने के बजाय उन्हें पहने, एडवांस्ड मटेरियल्स के जरिए, जैसे स्पाइडर सिल्क या एक्सोस्केलेटन्स के जरिए। अच्छा, जैसे आयरन मैन। कुछ वैसा समझ लीजिए। हाँ, इससे शारीरिक सीमाओं की दिक्कत भी हल होती है और कुछ नैतिक चिंताएं भी कम हो जाती हैं। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है आखिर में कि सुपर पावर्स की हमारी ये जो तलाश है, क्या ये सच में इंसानी सीमाओं से भागने की कोशिश है, या फिर ये अपने माहौल और अपने बनाए औजारों के जरिए अपनी काबिलियत को लगातार नए सिरे से परिभाषित करने की हमारी गहरी फितरत का ही एक हिस्सा है।